नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन पंजीकरण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग आईआईटी खड़गपुर से राजाराम लक्कराजू हूँ। इस पाठ्यक्रम में हम ड्राइंग को देखने के तकनीकी तरीके के बारे में जानेंगे और कलात्मक ड्राइंग के साथ भी तुलना करने की कोशिश करेंगे। पहले लेक्चर में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के परिचय को कवर करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों के लिए आवश्यक कंपोनेंट है। आपके पास जो भी विचार हैं, आप उसे ड्राइंग्स और स्केचेस के माध्यम से व्यक्त करते हैं और इसमें डिज़ाइन, उत्पादन तकनीक जैसे कई इंजीनियरिंग पहलू शामिल हैं और कई चीज़ें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम में शामिल हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अंतरिक्ष अभियांत्रिकी देख रहे हैं तो वहाँ गैस टरबाइन ब्लेड होंगे और हवाई जहाज कई पहलुओं को पंख देते हैं। इन्हें करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होगा और उस दोहराए गए पैटर्न के लिए एक की आवश्यकता होती है। आगे का उद्देश्य इंजीनियरिंग ड्राइंग के उचित निर्माण में मदद करता है और इसे उत्पादन रेखाओं तक पहुंचाया जाएगा। इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कई हीट और मास ट्रांसफर उपकरण होंगे और इसे सही ढंग से पुनः प्रस्तुत किया जाना है। प्रत्येक डिज़ाइन में हमेशा सहनशीलता होती है, लेकिन इसे इन इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से कम किया जाएगा जो भी उत्पादनकर्ताओं को प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह सिविल और आर्किटेक्चरल इंजीनियरों के लिए इमारतों के पैटर्न का निर्माण आवश्यक कंपोनेंट्स है और इंजीनियरिंग ड्राइंग इस तरह के ड्राइंग प्राप्त करने में मदद करता है। यांत्रिक अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत जरूरी हैं। कई चिप्स प्रतिरोधक उद्योगों में एकीकृत परिपथों का उचित उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ड्राइंग स्केचेस के सावधानीपूर्वक तरीके की आवश्यकता होती है। और हमारा पाठ्यक्रम ऐसे तकनीकी इंजीनियरों के लिए है जो इस कला को सीखना चाहते हैं। उनके विचारों का प्रतिनिधित्व। इस विषय में हम सीखेंगे कि रेखाएं कैसे ड्रॉ की जाती हैं, वक्र विभिन्न यांत्रिक भागों और साथ ही हम हस्तरेखा पॉइंट्स की रेखाओं, समतलों, अनुमानों को देखने का प्रयास करेंगे। सिद्धांत और सहायक विचार। किसी दिए गए दिशा में विचार। अनुभागीय व्यू। रेखाओं का इंटरसेक्शन, प्लेन और सॉलिड और सतहों का विकास भी हम देखने की कोशिश करेंगे और कुछ ड्राइंग अभ्यास और डायमेंशंस कैसे दें, फिट और सहनशीलता का प्रतिनिधित्व कैसे करें और यह भी कि इन कंप्यूटर ग्राफिक्स को बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे करें। और यदि आप असेंबली और डिज़ाइन अभ्यास के मामले में भी कम विशेषज्ञता रखते हैं तो हम कवर करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग छात्रों को तकनीकी ड्राइंग की तकनीक और मानक अभ्यास सीखने में सक्षम बनाता है। व्याख्यान के अंत में कोई भी पढ़ सकेगा। एक वर्किंग असेंबली ड्राइंग मल्टीव्यू ऑर्थोग्राफिक में यांत्रिक कंपोनेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंसेप्चुअल डिज़ाइन स्केचेस बनाएं और असेंबली ड्राइंग भी बनाएं। मिशन है तकनीकी ड्राइंग कौशल सीखने और कंप्यूटर का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, चित्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सॉलिड कार्य सॉफ्टवेयर। इस पाठ्यक्रम में हम कुल 12 मॉड्यूलों को शामिल करते हैं। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, दो कोनिक वर्गों को कैसे समझें और उनका प्रतिनिधित्व कैसे करें, ऑर्थोग्राफिक अनुमानों पर मॉड्यूल के लिए एक अलग मॉड्यूल के रूप में अनुभाग और अनुभागीय व्यू, आइसोमेट्रिक अनुमानों का प्रतिनिधित्व कैसे करें और कंप्यूटर ग्राफिक्स के अवलोकन पर 4 मॉड्यूल। कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में जानना और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उनका ड्राइंग बनाना और एक विशिष्ट समस्या को उठाने पर 2 मॉड्यूल और डिज़ाइन परियोजना कर रहे हैं। मानक पाठ्यपुस्तकें जिनका हमने अनुसरण किया, एन डी भट्ट और अन्य द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग
डीएन कुलकर्णी और अन्य द्वारा ऑटोकैड के साथ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स समुद्री प्रेस में असेंबल करके सॉलिड वर्क्स का परिचय। ये मानक पाठ्यपुस्तकें हैं जिनका उपयोग किया जाता है और उसके ऊपर हमने कई ऑनलाइन संसाधनों का इस्तेमाल किया। इसे व्यापक रूप से कवर करें। जहां कहीं भी हमने इन संदर्भों और सामग्रियों का उपयोग किया, उपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व किया है और उनमें से कुछ ने स्वीकार भी किया। इंजीनियरिंग अभ्यास पिछले कुछ 100 वर्षों से कवर करे, उपयुक्त रूप से हमें स्वीकार किया जाता है। और अगर एक अभिस्वीकृति के संदर्भ में कोई चूक है तो कृपया हमें क्षमा करें। पहला मॉड्यूल इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय देता है। उसमें हम ड्राइंग उपकरणों के बारे में जानते हैं, लेटरिंग का उपयोग कैसे करें और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमें किस तरह के पेपर लेआउट का उपयोग करना होगा। और ज्योमेट्रिकल वक्रों, डायमेंशनिंग और सहन को निरूपित करने के लिए हम कवर करेंगे। कलात्मक तरीके से हम उदाहरण के लिए यहाँ ड्रॉ करते हैं। मैं आपको एक रॉकेट दिखा रहा हूँ जिसे एक कलाकार ने बनाया है। उस रॉकेट से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस होगी और वह गति दे रहा है। मोमेंटम के नियम के कारण रॉकेट ऊपरी दिशा में उड़ता है। यहाँ रॉकेट शिप आर्बिट्रेरी है। यह कुशल डिज़ाइन हो सकता है या नहीं हम नहीं जानते होंगे, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग इस तरह की डिजाइन प्रथाओं को शामिल करता है जो कम से कम एरोडायनामिकल डिजाइनों के संदर्भ में कुशल डिजाइन हैं। स्थिरता, संरचनात्मक ताकत और कुछ भी डिजाइन करने के लिए कई प्रतिनिधित्व हम न्यूटन यांत्रिकी जैसे पहले सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और वहां से हम ऑब्जेक्ट के आकार, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तनाव और बलों को रोक सकते हैं और वहां से यथार्थवादी प्रतिनिधित्व ड्रॉ करने का प्रयास करें। वहां से हम उत्पादन रेखाओं को प्रस्तुत करते हैं और विनिर्माण और उत्पादन रेखाएं उस तरह की ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करती हैं। और इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए रॉकेट को देखने का इंजीनियरिंग तरीका ड्राइंग का प्रतिनिधित्व करने के कलात्मक तरीके से बिल्कुल अलग है। यहाँ एक सरल रॉकेट हब, रीएंट्री आकर शायद विंग और कई भागों में स्थित है। इस रॉकेट को डिजाइन करने के लिए एकीकृत घटकों और कई घटकों को शामिल किया जाएगा। इस रॉकेट के सेक्शनल व्यूज भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से कुछ में थ्रस्टर्स हैं, उनमें से कुछ में शरीर का समर्थन है, उनमें से कुछ में कोर हैं, उनमें से कुछ कोनिकल काइंड के हैं और इसी तरह। यहां तक कि कट सेक्शनल में भी कई उपकरणों का उपयोग भारतीय कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी रॉकेट का पुनर्निर्माण करना चाहता है तो इन सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व और पुनरुत्पादन कलात्मक तरीका हमेशा अच्छा और सरल होगा। इंजीनियरिंग तरीके में बहुत जटिल ड्राइंग्स शामिल है और हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रत्येक कंपोनेंट वास्तव में क्या कर रहा है और क्या कर रहा है और उसके डायमेंशंस क्या हैं और वह कट सेक्शनल कैसा दिखता है। यहाँ उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग के लिए कुछ निश्चित रेखाएं तीर हैं। निम्बस जैसा कुछ डायमेंशंस का प्रतिनिधित्व करता है और कुछ इसी तरह के शीर्षक घटक सेक्शनल व्यूज जिन्होंने इसे बनाया है और इसके प्रमुख कंपोनेंट्स क्या हैं। इसलिए चीजों का हमेशा उल्लेख किया जाए और हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग वस्तुओं को बनाने की इस आधारभूत योजना के बारे में जान रहा है और ड्राइंग को निरूपित करने के लिए विनिर्माण उत्पाद के सभी चरणों को पुनः प्राप्त करने के लिए मूल विचारों को ग्राफिकल फॉर्मेट में व्यक्त करना है। व्यापक रूप से इंजीनियरिंग ड्राइंग और आगे डिजाइन वर्तमान पाठ्यक्रम छात्रों को तैयार करता है मूल अवधारणाओं को सीखने के लिए तकनीकी ड्राइंग कौशल और कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल। उदाहरण के लिए आइए एक स्पेस स्टेशन चुनें। यह अंतरिक्ष स्टेशन की वास्तविक इमेज है जो ऊंचाई पर पृथ्वी से 100 किलोमीटर से ऊपर है।
इसमें सौर पैनल, थ्रस्टर्स और कई अन्य चीजें जैसे कई घटक शामिल हैं। अगर हम इसे एब्स्ट्रैक्ट सेंस में देख रहे हैं, इसमें मिनी भाग की असेंबली शामिल है। उदाहरण के लिए स्काईलैब 1950-1916 प्रसिद्ध स्पेस स्टेशन। कई सौर पैनल, गायरोस्कोप और यंत्र शामिल हैं। उदाहरण के लिए इसमें आरएचओ पदार्थ शील्ड, स्लीप कंपार्टमेंट्स, वार्डरूम अपशिष्ट कंपार्टमेंट से एयरलॉक मॉड्यूल हो सकते हैं। एकाधिक एडेप्टर आदेश और सर्विस मॉड्यूल, टेलीस्कोप इकाइयाँ और कार्यशाला इकाइयाँ। प्रत्येक कंपोनेंट को ध्यान ड्रॉ करना है। जो अभ्यास में निश्चित रूप से अनुसरण करता है और फैब्रिकेशन यूनिट या निर्माण करने वाले लोगों को आपूर्ति की जानी चाहिए। ड्राइंग के डायमेंशंस के आधार पर प्रत्येक कंपोनेंट का उत्पादन करने की पोजीशन में होगा और वे जानते हैं कि किस कंपोनेंट के लिए एकत्र किया जाना है। आमतौर पर इन इंजीनियरिंग चित्रों में 10 लाख से अधिक व्यक्तिगत कंपोनेंट्स शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इस स्काईलैब प्रयोग के लिए स्पेस स्टेशन जो भी बनाया गया है उसमें लगभग 1 लाख कंपोनेंट्स हैं। किसी भी इंसान के लिए यह याद रखना आसान नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ जाना चाहिए, और इसी तरह यह कंपोनेंट भी एक एकल व्यक्ति या एक एकल यूनिट द्वारा नहीं बनाया गया है। इसे वितरित किया जाएगा। ये चित्र विभिन्न निर्माण यूनिट्स को वितरित किए जाएंगे और अलग अलग घटकों को बनाया जाएगा ताकि इन उद्योगों के बीच हमेशा तुल्यकालन मुद्दे हों, और वह इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से संप्रेषित किया जाएगा। उदाहरण के लिए इस बाईं हैंड साइड हम ऐसी इंजीनियरिंग ड्राइंग दिखा रहे हैं जहां इन सभी व्यक्तिगत कंपोनेंट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है और इसमें कई उप ड्राइंग शीट होंगी जिनमें अलग से थ्रस्टर होंगे, जायरोस्कोप अलग से होंगे, अलग से कंपार्टमेंटल स्पेस होगा, यहाँ तक कि नट और बोल्ट। इन उद्योगों को अलग से आपूर्ति और उन चित्रों के आधार पर वे पैटर्न को दोहराते हैं और विन्यासों को दोबारा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम विंड फार्म ले रहे हैं तो इसमें पवन चक्की ब्लेड तथा एक पोस्ट, भारी पोस्ट है जो लगभग 50 मीटर हाइट हो सकती है। इन पवन चक्की ब्लेड के लगभग 20 मीटर व्यास और एक विंड फार्म में कई पवन टरबाइन होते हैं और प्रत्येक टरबाइन का प्रतिनिधित्व और निर्माण किया जाना चाहिए। जब तक इस पवन टरबाइन ब्लेड पोस्ट के लिए एक ड्राइंग शीट ना हो और डायमेंशंस, सहिष्णुता का और उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का उल्लेख किया गया हो। किसी भी विनिर्माण यूनिट के लिए इस काइंड के प्रतिरूपों का जनन करना सरल नहीं हो सकता है, जिसमें बहुत जटिल विवरण होते हैं। यहाँ तक कि टरबाइन के लिए जनरेटर, विंड वैन जैसे कम स्पीड वाले शाफ्ट, नसेल टावर्स या मैकेनिज्म, गियर बॉक्स और कई यूनिट्स हैं। प्रत्येक यूनिट को भी उचित तरीके से एकत्र किया जाना है और हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग पाठ्यक्रम आपको सिखाता है कि ये चीज़ें कैसे असेंबली करें और बुनियादी चित्रों का प्रतिनिधित्व कैसे करें। पाठ्यक्रम के अंत में आप इंजीनियरिंग चित्र से समझने की पोजीशन प्राप्त करेंगे। डायमेंशन, सहिष्णुता, बक्से और सेक्शनल व्यूज। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह सिर्फ यांत्रिक और अंतरिक्ष अभियांत्रिकी के लिए नहीं है, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण के लिए भी ड्राइंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ बाईं हैंड साइड मुंबई से बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक जैसा एक साधारण उदाहरण दिखाया गया है। इसमें एक बहुत लंबा ब्रिज और कई बीम और स्तंभ हैं और बांद्रा ए वोरली के बीच की दूरी का भी दाहिनी ओर के प्लॉट पर उल्लेख किया गया है। यह लगभग 4.7 किलोमीटर है और कुछ ऐसे हैं जहां पायलोन बनाया जाना है, वहां सस्पेंशन बनाने होंगे। इस ब्रिज को कैसे बनाया जाना है, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से प्रदर्शित किया गया है। यह इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक जटिल भाग है, हालांकि बीच में कई और आंतरिक विवरण दिखाए गए हैं। इसमें मास पोज
डायमेंशंस स्तंभ से स्तंभ स्थान और कई चीजें शामिल है। इस पाठ्यक्रम के दौरान छात्र उद्योगों में प्रयुक्त इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझना, कंप्यूटर का उपयोग करके उन्हें कैसे डिजाइन करें कौशल विकसित करेंगे और 3D ऑब्जेक्ट्स का विकास तकनीकी ड्राइंग के दृश्य पहलुओं के साथ। यह कला हमारे पाठ्यक्रम के उद्देश्य है। धन्यवाद।